हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जेबीएम ऑटो स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेस्ट न्यूज है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम शॉर्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं इस स्टॉक की। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेस्ट न्यूज है यहाँ पे न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। यहाँ पर देखो सारी चीजें बताई जा रही हैं इस ऑर्डर से रिलेटेड। कही जा रही है कि बीएसई को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि उन्हें अहमदाबाद बीआरटीसी से 343 इलेक्ट्रिक बस बनाने का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू करीब 1800 करोड़ रुपए है। बता दें, जेबीएम ऑटो ग्रुप के पास 40 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। कंपनी के कस्टमर्स की लिस्ट में अशोक लीलैंड, टाटा, टोयोटा, वोल्वो, आइसर जैसी कंपनियां भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काफी अच्छी न्यूज है। 343 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं एंड ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 1800 करोड़ बताई जा रही है। और ये कल ही कंपनी के द्वारा खबर दी गई थी एक्सचेंजेस को, और आज बाजार खुलते ही स्टॉक में हमें उसका इंपैक्ट देखने को भी मिला। स्टॉक के अंदर तकरीबन 5% की तेजी भी हमें देखने को मिली है आज के दिन। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग के वजह से स्टॉक में ये जो तेजी है ये सस्टेन नहीं रह पाई और ओवरऑल आधे % की गेन पर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब यहां पर हम स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जेबीएम ऑटो के बिजनेस की बात करें तो देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा आप सभी को कि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो जी हाँ, ये जो कंपनी है ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक बसेज होते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। उनके अंदर मेंटेनेंस का जो काम होता है वो भी ये कंपनी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक बसेज को बनाने को लेकर ही ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार की एक और कंपनी की बात करें तो वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपनीज हैं ये इलेक्ट्रिक बसेज बनाने का काम करती हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो पहले इन दोनों को आपस में एक बार कंपेयर जरूर से कर लेना। ठीक है, तो यहां पर हम जेबीएम ऑटो के फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। देखो, मार्केट कैप की बात करें तो 19,634 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक पी की बात करें तो 105 की है। इंडस्ट्री पी 31.3 की है। तो देखो, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक के पी की बात करें तो काफी ज्यादा है। 105 की पी है और इंडस्ट्री पी सिर्फ 31.3 की है। अगर यहां पर हम 5 इयर्स के मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी भी देखो सिर्फ 48 की है। तो ओवरऑल पी रेशियो की हम बात करें तो काफी हाई है। फिर यहां पर पीज रेशियो की बात करें तो 8.58 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की हम बात करें तो वैल्यूएशन यहां पर फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है। आरओसी 14.4% की, आरओई 15.9% की एवरेज है। प्रमोटर्स होल्डिंग 67.5%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। करंट प्राइस 1660 की, 52 वीक हाई 2428 और लो है 1388 की। बुक वैल्यू 104 रुपए की। डेप्ट की बात करें तो 2636 करोड़ की है और डेप्ट इक्विटी 2.14 की है। तो डेप्ट कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर ज्यादा है और डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर है फ्री कैश फ्लो, तो ये माइनस में है, -19.5 करोड़। डिविडेंड पेड 0.08%, फेस वैल्यू 2 रुपए की, ईपीएस है 15.8 रुपए की। अब चलो यहाँ पर हम इनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में अगर यहाँ पर हम सेल्स की बात करें तो इसमें हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर 3193 करोड़, 3857 करोड़, 5009 करोड़, फिर टीटीएम में 5263 करोड़। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी डिप हुई है, 156 करोड़, फिर यहाँ पर घटकर 125 करोड़ हो गया। लेकिन फिर इधर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है 194 करोड़ एंड फिर 201 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर पास्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स एंड टीटीएम की बात करें तो ये ज्यादा बेटर हमें देखने को मिल जा रहा है। डबल डिजिट्स के साथ ग्रोथ है और ठीक ठाक परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो स्पेशली पास्ट 3 इयर्स एंड टीटीएम में देखा जाए तो बढ़िया परसेंटेज में है। इधर यहाँ पर एवरेज में है। ठीक है, 13%, 12%। फिर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर भी देखें तो पास्ट 10 इयर्स में ये यहाँ पर एवरेज है 14%।
तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर्सनली मुझे ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर के अंदर भी देख सकते हो अच्छे खासे परसेंटेज में देखने को मिल रहे हैं। पास्ट 10 ईयर्स में 39% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 5 ईयर्स में 71%, पास्ट 3 ईयर्स में 57% एंड पास्ट 1 ईयर में 14%। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है यहाँ पर 15%, 13%, 16%, 16%, ठीक है। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई साहब, बैलेंस शीट के अंदर कैश रिजर्व की बात करें तो 1209 करोड़ की कैश रिजर्व है। एंड कैश रिजर्व की तुलना में अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठीक है। तकरीबन 3 गुना यहाँ पर है बोरोइंग्स कैश रिजर्व की तुलना में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाती है, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने आपके सामने शो भी किया था जब फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस कर रहे थे तब, कि डेप्ट जो है वो कंपनी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स जो हैं कंपनी के ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। 3540 करोड़, 4865 करोड़, फिर 5189 करोड़, चलो ठीक है। एंड यहाँ पर हम अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो, प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो काफी क्वार्टर से यहाँ पर इनके जो होल्डिंग्स हैं ये स्टेबल रहे हैं। फिर यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के होल्डिंग्स छोटे से हैं यहाँ पर तकरीबन 3.25% के। एंड पिछले 3 क्वार्टर से लगातार हमें ये जो एफआईआईज के होल्डिंग्स हैं ये ट्रिम होते हुए देखने को मिले हैं। एंड उसके बाद डीआईज की बात करें तो एक छोटी सी होल्डिंग है इनकी 0.06% की मात्र। एंड उसके बाद पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पे 29.14% की। एंड पब्लिक के अंदर ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं है, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी हमने स्टॉक के बारे में काफी सारी चीजों को डिटेल्स में समझा है। स्टॉक जो है ये बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या पसंद है तो इसके कंपैरिजन में मुझे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप यहाँ पर बेचकर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को खरीद लो, बिल्कुल नहीं। और अगर आपकी प्लानिंग चल रही है जेबीएम ऑटो को खरीदने की, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुझे ज्यादा पसंद है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो आप वो प्लान कैंसिल करके ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ चलने लगो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस स्टॉक पे ज्यादा कन्विक्शन लग रहा है, इस स्टॉक पे ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप इसके साथ चल सकते हो। इसके भी फंडामेंटल्स जो हैं वो बढ़िया हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट्स वगैरह को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 30% की डिस्काउंट्स फिलहाल अवेलेबल है, ठीक है। तो डिस्काउंट बढ़िया है एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए। बाकी इससे पहले और भी बेटर डिस्काउंट्स हमें मिल रहे थे 40-42% के, ये सपोर्ट के लेवल्स पे, जो कि है 1394 की, फिर यहाँ पर है 1455 की। अभी यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है 1677 की, इस सपोर्ट के लेवल के आसपास ही है प्राइस, ठीक है। अगर ये जो सपोर्ट है ये टूटती है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट है 1455 की, इस सपोर्ट के पास स्टॉक आ सकता है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर आप लोग बाइंग करना चाह रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पर मानकर चलो आपने फर्स्ट एसआईपी कर दिया और फिर यहाँ से गिरकर स्टॉक और नीचे चला गया, तो फिर आप चाहो तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज इस एकमात्र स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसा करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। और स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर जाहिर सी बात है काफी हाई होगी, तो उसी रिस्क के अकॉर्डिंग अमाउंट्स भी लगाने चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं दे देना है इस स्टॉक के अंदर, इस चीज को समझकर चलना है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो का अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर 4-5% ही होना चाहिए ऐसे स्टॉक्स का वेटेज, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो अपने रिस्क के हिसाब से ही यहाँ पर अमाउंट्स लगाने चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो ध्यान में रखना कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। यहाँ पर आप सभी को हमने कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं कोई भी स्टॉक से रिलेटेड। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है।
तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।